हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी हैव एंडेड अप विथ प्रोनाउंस। अभी हम लोग इनविटेशन पढ़ेंगे जो पेज नंबर 27 में है। इसमें हेडिंग लिखा हुआ है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको रीड करना है। इनविटेशन कभी भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है, लेकिन अगर हम फॉर्मल वे में कर रहे हैं, जैसे स्कूल की तरफ से कर रहे हैं, या फिर मोस्टली ये फॉर्मल ही होता है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को या किसी को भेज रहे हैं तो इनफॉर्मल वे में हम जस्ट मैसेज भेज देते हैं। नहीं तो इनविटेशन जो है मोस्टली फॉर्मल ही होता है। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है स्टूडेंट और एक सेलिब्रिटी के बीच में। तो उनके बीच में क्या क्या बातें होती है, कैसे होती है, तो सारा कुछ बस बताया गया है। कुछ नहीं है इसमें, इस पैराग्राफ में। ये आप लोग बहुत अच्छे से रीड करोगे और जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करके डिक्शनरी से चेक करोगे। ठीक है, इसके बाद ये होमवर्क दिया हुआ है, नाउ गेट इनटू पेयर्स एंड इनैक्ट दीज सिचुएशंस। अब आपको पेयर में जाके दो सिचुएशन दिया हुआ है कि आप फुटबॉल, आप अपने स्कूल के कैप्टन हो और आपको अपने स्कूल में एक फुटबॉल टीम के कोच को इनवाइट करना है। तो आप उनसे कैसे बात करोगे? वेल नोन एक फुटबॉल कोच हैं, तो उनसे आप कैसे बात करोगे, उनको कैसे इनवाइट करोगे कि हाँ आप हमारे स्कूल में आइए और हमारे प्लेयर्स को कोच कीजिए। ठीक है, तो वो पूरा सिचुएशन आप पहले कैसे जाओगे, उनको कैसे ग्रीट करोगे, वहाँ पे आप जाते हो तो किन से बात होती है, कैसे मिलते हो उनसे, फिर उनसे क्या क्या बातें होती है। तो ये जो आप एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है उसको अगर अच्छे से रीड करोगे तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि हाँ हम अगर कहीं जाते हैं और किसी से बात करते हैं और मिलते जुलते हैं तो हमें कैसे बात करना चाहिए, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, हमें कितना पोलाइट होना चाहिए, कैसे लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन है, Your school is organizing an inter-school theatre festival. You have been asked to invite a well-known theatre personality to inaugurate the event. आपके स्कूल में इंटर स्कूल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है और किसी सेलिब्रिटी को आपको इनवाइट करना है इनॉग्रेशन के लिए। तो आप वहाँ उनसे जाके कैसे बातें करते हो या क्या बोलते हो, फॉर्मल वे है, कैसा है, क्या क्या बातें होती है, उनके पास टाइम है कि नहीं, वो तैयार होते हैं कि नहीं आने के लिए, उनका क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें। तो सेम है कन्वर्सेशन, है ना। तो ये हमारे माइंड में अगर क्लियर रहेगा कि हमें किसी से कैसे बात करनी है तो वो चीज़ ईज़िली आपका नोट डाउन होते जाएगा, आते जाएगा। इसके बाद चैप्टर 4 एडजेक्टिव जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। इसके बाद इसके एडजेक्टिव के बाद ही आपका पेज नंबर 35 में ऐसे राइटिंग आ जाता है। ऐसे राइटिंग तो आप लोगों को क्लियर है ना। जैसे पिक्चर कंपोजिशन है, पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है नंबर ऑफ वर्ड्स पे, आपके इमेजिनेशन पे, वो कितना बताया गया है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या रहता है, मोस्टली 100 to 300 वर्ड्स का होता है। ठीक है, और हम जितना ज़्यादा ऐसे में लिखते हैं तो वो उसके बारे में उतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ है उसका वो इंट्रोडक्शन रहता है। एंड ऐसे इज़ अ फोरे इनटू द इमेजिनेशन। इन्विटेशन के बाद हमें क्या लिखना है, ऐसे राइटिंग। ठीक है, इन्विटेशन के बाद आप लोगों को ऐसे राइटिंग में जाना है। फोरे इनटू द इमेजिनेशन मीन्स टू गो इनटू द इमेजिनेशन। हम अपने इमेजिनेशन में, हम अपने थिंकिंग में, क्रिएटिविटी में चले जाते हैं अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो। और उस चीज़ के बारे में हमें जितना भी पता रहता है हम वो सारी चीज़ें, वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो सारा डिटेल हम अपने ऐसे में डालते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है इंट्रोडक्शन रहता है, लास्ट में कंक्लूजन रहता है और बीच में उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हाउ टू यूज़ देम, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो एक आध टॉपिक्स रहती है, हेडिंग्स रहता है, वो हम उसमें लाते हैं। और जो हमारा ऐसे है
वो एक लॉजिकल फ्लो में रहना चाहिए। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन के जगह कंक्लूजन ला दिए, कंक्लूजन के जगह इंट्रोडक्शन ला दिए। एक लॉजिकल सीक्वेंस फ्लो होना चाहिए उसका, 300 वर्ड्स का होना चाहिए जो लेंथ है उसका, और सिंपल स्टाइल में, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए हमारा, ऐसे जो किसी को भी अच्छा लगे पढ़ने में और उसकी जो है इंटरेस्ट जागे कि हाँ ऐसे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ग्रीन बॉक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए, बाई सेटिंग द सीन ऑफ द फॉर द स्टोरी, हम कैसे कैसे ऐसे लिख सकते हैं। पहले अपने दिमाग में आप एक सीन क्रिएट कर लो उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, फिर उसके बारे में इंटरेस्टिंग या जो भी अनयूजुअल डिटेल है उसे बताओ, फिर प्लंजिंग स्ट्रेट इनटू द एक्शन, डायरेक्ट आपको क्या करना है उसके साथ या क्या होता है उसमें, एक्शंस क्या है उसमें, डायरेक्ट आप घुस जाइए और फिर अपने डायलॉग जो है क्रिएट कर लीजिए। लास्टली आपका यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसको आपको लिखना है। इसे बहुत टाइम मिलता है, आप लोग थोड़ा सा क्रिएटिव इमेजिनेटिव हो, है ना। तो टॉपिक्स मैं समझा देती हूँ। योर सिटी ऑन अ फेस्टिव इवनिंग, फेस्टिव इवनिंग मीन्स त्योहारों के टाइम में हमारा शहर या हमारा मोहल्ला कैसा रहता है। रिसेस एट स्कूल, आपके स्कूल में जो रिसेस है उसके बारे में ऐसे लिखना है, ये सब के बारे में, मीन्स 1.5 से 2 पेज होना चाहिए। द इंडिया ऑफ योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स का इंडिया यानी आपका देश कैसा होना चाहिए। योर फेवरेट फ्रिक्शनल कैरेक्टर, फ्रिक्शनल कैरेक्टर मीन्स इमेजिनरी कैरेक्टर कैसा हो या आपका फेवरेट फ्रिक्शनल कैरेक्टर क्या है और वो कैसा होना चाहिए। योर फर्स्ट आउटिंग विदाउट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के बिना आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है। और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस मीन्स एक डरावना एक्सपीरियंस, भयानक एक्सपीरियंस। अ डे इन द लाइफ ऑफ अ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मीन्स जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, तो उनके लाइफ का एक दिन कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट में चैलेंज पार्ट में आते हैं। तो फिर से आपको 3 टॉपिक दिया। इमेजिन करो कि आप एलियन हो और आप अर्थ में आए हो दूसरे प्लैनेट से। तो यहाँ पे जितने भी वेस्ट या कचरा आप देख रहे हो उससे आप बहुत शॉक्ड हो, तो वो शॉकिंग जो सीन है आपका, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट है, आपको 3 विशेस दिए गए हैं, तो वो आपके विशेस क्या क्या होंगे, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होगी, वो विश आप क्यों करना चाहते हो उसके बारे में ऐसे लिखना है। फिर नेक्स्ट है कि अगर दुनिया सबसे अच्छा प्लेस होगा खुशी से रहने के लिए तो आप उसमें क्या करोगे। अच्छे से रहने के लिए, खुश रहने के लिए आप दुनिया में क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये 2 चीज़, इनविटेशन आप अच्छे से रीड करोगे, है ना, और ऐसे राइटिंग करोगे। उसके बाद फिर हम लोग एडजेक्टिव्स में आएंगे। थैंक यू।